दोस्तों, हर महीने की 12 तारीख को आईआईपी के और इन्फ्लेशन के इकोनॉमिक डेटा आते हैं जो बाजार को राह दिखाते हैं। दोस्तों, बाजार एक ट्रेंड में चल रहा होता है। ये डेटा उसमें इनपुट अच्छे दे सकते हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल जस्ट लास्ट वीक हम लोगों ने आरबीआई के डेटा आप लोगों के साथ शेयर किए थे और हमने ये बातचीत भी की थी कि इससे बाजार पे क्या इंपैक्ट आ सकती है। हमने उन डेटा के समय पे ये बात भी रखी थी कि दोस्तों, इन्फ्लेशन एज पर आरबीआई भी आने वाले समय में बढ़ सकता है, जो एक रिस्क है एक नियर टर्म के लिए। तो अब जब आपके आईआईपी डेटा आ चुके हैं जून महीने के, तो हमें ये थोड़ी राह दिखा सकते हैं। दोस्तों, असल में जून महीने के जो आईआईपी डेटा अभी आए, हम अभी अगस्त में है, राइट। तो ये 12 तारीख को जून के जो डेटा आए हैं, असल में इनकी झलक आपको ऑलरेडी क्वार्टरली रिजल्ट में मिल चुकी है, राइट। देखो, अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए, हमने भी आप लोगों के साथ कई क्वार्टरली रिजल्ट शेयर किए। आपने देखा होगा कि जो डिमांड है, राइट, यानी ग्रोथ पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है। अब ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पिछले साल भी कहते थे कि इस साल डिमांड थोड़ी कम होगी। पिछले साल जो हमने दोस्तों निफ्टी 50 की कंपनियों में 21% का ग्रोथ देखा था, इस बार हम 12% के ग्रोथ की उम्मीद करते थे। तो ये उम्मीद है थी कि ग्रोथ कम होगा और वही चीज आपने क्वार्टरली रिजल्ट में ऑलरेडी झलक उसकी देखी है। पॉजिटिव उम्मीद ये थी कि पिछले साल 21% का ग्रोथ होने के बावजूद भी आपके प्रॉफिट नहीं बढ़े थे। तो पिछले साल प्रॉफिट टूटे थे जिन्होंने बाजार को आपके तोड़ा था। इस बार की पॉजिटिव चीज ये थी कि इन्फ्लेशन डाउन होने की वजह से प्रॉफिट दौड़ेंगे। इसकी झलक भी आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे कि Q1 में जो रिजल्ट्स आए, ज्यादातर कंपनियों के सेल्स बड़े थोड़े कम आए पर प्रॉफिट उनकी सुधर के आए। तो ये झलक आप अप्रैल मई जून 3 महीने के जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं Q1 के रिजल्ट में देख चुके हो। तो अभी जो आईआईपी डेटा आए वो तो खाली जून महीने के हैं, तो वो डेटा से कोई बड़ा झटका नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपने देख लिया है, राइट। जुलाई अगस्त के जो डेटा आएंगे अब आने वाले 2 महीने, वो आपको एडवांस में बता सकते हैं कि Q2 रिजल्ट कैसे आएंगे, राइट। क्योंकि Q2 के रिजल्ट कब आएंगे? अक्टूबर महीने में आएंगे। तो अक्टूबर में आपको Q2 पता चलेगा, उससे पहले सितंबर महीने में आपको झलक दिख जाएगी आईआईपी डेटा से, राइट। तो कैसे देखते हैं इसे बाजार पे इनपुट इनफेक्ट क्या आता है, चलो दोस्तों वो देख ले फटाफट, राइट। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के अपडेट दोस्तों आपको काम के अपडेट है ये आपको रेगुलर मिलती है। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने मिनिस्ट्री से डायरेक्टली आईआईपी डेटा का ये डेटा डाउनलोड किया हुआ है। ये 11 अगस्त को ऑलरेडी आपको मिल चुका था दोस्तों। ये डेटा में 11 अगस्त को इसलिए मिला था क्योंकि 12 अगस्त को छुट्टी थी, तो एक दिन पहले ये डेटा आ चुके थे। अब ये डेटा क्या कहते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, आईआईपी एक जीडीपी का ही पार्ट है। जीडीपी में आईआईपी के इनपुट होते हैं, साथ में सर्विस सेक्टर के भी इनपुट होते हैं। तो जीडीपी एक होल इकोनॉमी बताता है, आईआईपी चित्र होल इकोनॉमी नहीं बताता है। आईआईपी में आपके सर्विस सेक्टर के डेटा आपको नहीं पता चलते, राइट। तो यहां पे आपको क्या पता चलता है दोस्तों, 3 चीजें कवर की जाती है आईआईपी डेटा में। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, राइट। तो इसमें 3 चीजें कवर होती है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चीजों को कंबाइन करने से ये जनरल बनता है। तो सबसे पहले जनरल इनपुट देखने के कि अभी आईआईपी जनरल यानी मेन आपका आईआईपी डेटा क्या कहता है। दोस्तों, आईआईपी 2 पार्ट में आपको यहां पे दिया गया है। एक है लेटेस्ट जून और एक है अप्रैल से लेके जून, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अप्रैल में जून देख लेते हैं दोस्तों। अब तक के अप्रैल में जून यानी Q1 हो गया ये तो, राइट। तो Q1 में आईआईपी ग्रोथ 4.5% से हुआ है। ये दोस्तों आईआईपी ग्रोथ यानी ये रियल वॉल्यूम बताता है। जब आप जीडीपी देखते हो, जीडीपी में सर्विस इंपैक्ट इनपुट होने से और सर्विस सेक्टर अच्छा ग्रो करता है, तो 4.5% का ग्रोथ नहीं रहता दोस्तों। जीडीपी का ग्रोथ आईआईपी से अच्छा आता है क्योंकि सर्विस ऐड होता है और सर्विस इज फास्टर ग्रोइंग देन योर आईआईपी, राइट। तो ये आपको 4.5% दिखता है, मतलब ये नहीं है कि जीडीपी भी 4.5% से आएगा।
जीडीपी दोस्तों 6.5 से 7% की हम क्वार्टर वन की उम्मीद रख सकते हैं, राइट। आईआईपी अब तक कितना है? 4.5%। तो ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो 3 सेक्टर यहाँ पे कवर करते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनके वॉल्यूम 4.5% से बढ़े हैं ये 3 महीने में। दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में 13% का ग्रोथ था। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो हमने पहले ही बता दिया कि जीडीपी भी तो पिछले साल क्वार्टर वन में बहुत ज्यादा बढ़ा था। पिछले साल जीडीपी दोस्तों 16% बढ़ा था, आईआईपी भी ज्यादा बढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर दोस्तों वेव 2 था, जिससे लो बेस था। तो क्वार्टर वन में हाई ग्रोथ दिखता था। यही चीज इधर दिख रही है। ये क्वार्टर वन में लास्ट ईयर 13% ग्रोथ देख के बहुत अट्रैक्ट नहीं हो जाने का, ये नहीं सोचने का कि भी बहुत कम है। ये साल तो दोस्तों ये नॉर्मल है, ये बराबर ग्रोथ है, राइट। तो अभी 4.5% का आपका आईआईपी ग्रोथ आया हुआ है जून महीने में, और कम हुआ है। तो जून महीना हम ये नहीं कह सकते बहुत ही अच्छा रहा आईआईपी के लिए। जून का प्रोडक्शन डाउन है, ये हमें मानना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अप्रैल में जून 4.5 और खाली जून 3.7, तो अगर अप्रैल और मई देखते तो 4.5 के भी ऊपर होता। तो जून ने आईआईपी को थोड़ा नीचे किया है, ये नेगेटिव इनपुट हमें लेना पड़ेगा, राइट। अब इससे कौन से सेगमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है ये भी हम बात करेंगे। जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म नेगेटिव, पर नियर टर्म कुछ तो इफेक्ट करेगा। क्या करेगा वो हम देखेंगे। दोस्तों 3 सेक्टर में इसको बांट देते हैं। सबसे पहले क्या देखने का? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इधर वेटेज दिया हुआ है, ज्यादा वेटेज किसको है? दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग को 78% वेटेज है। यानी आप जो आईआईपी डेटा देख रहे हो उसमें बड़ा फैक्टर, बड़ा रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग के नीचे होने से दोस्तों आपका आईआईपी नीचे होता है और जीडीपी पे भी नेगेटिव इफेक्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होने पे आईआईपी सुधरता है, जीडीपी सुधरता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को नीचा नहीं आंकने का। मैन्युफैक्चरिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडिया, और आप इसलिए देख रहे हो भारत में पिछले कुछ समय में मैन्युफैक्चरिंग पे जबरदस्त फोकस हो रहा है दोस्तों, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है ये हम पहले देखेंगे। दोस्तों अप्रैल मई जून 4.7% का ग्रोथ है दोस्तों। जनरल 4.5 और मैन्युफैक्चरिंग 4.7, तो हम ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल आईआईपी को आउट परफॉर्म कर रहा है। मीन मैन्युफैक्चरिंग इज गुड देन ओवरऑल आईआईपी, राइट। पिछले साल 12.8% था। तो पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग जनरल को अंडर परफॉर्म थोड़ा कर रहा था। तो पिछला साल अच्छा नहीं था, पर यह साल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल से ज्यादा अच्छा है, राइट। अब ये तो 4.7 हुआ अपने अप्रैल में जून का, पर जून महीना दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 4.7 अप्रैल में जून क्वार्टर वन और खाली जून 3.1। तो जून ने मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ को घटाया है। ये ओवरऑल जनरल के ग्रोथ से भी कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में जून वाज नॉट अ गुड मंथ ओवरऑल टिल नाउ। हम बोलते हैं ना वाईटीडी, अब तक इस साल, तो वो केस में मैन्युफैक्चरिंग आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद देखना चाहिए दोस्तों माइनिंग, राइट, 14%। तो माइनिंग दोस्तों इस साल 6.3% का ग्रोथ कर रही है। तो ये तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों आपके जनरल को। तो इस बार माइनिंग का काम ज्यादा, राइट। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने इंफ्रा में स्पेंडिंग बहुत देखा है। तो सीमेंट की डिमांड, स्टील की डिमांड बहुत अच्छी है ड्यू टू गवर्नमेंट फोकस ऑन इंफ्रा। पिछले साल 9.2 था, तो पिछले साल ये जनरल से कम था। ये साल ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मेरे को ये 3 महीने में देखना है सबसे अच्छा इंडिया में क्या है, तो माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छा है। इनफैक्ट हम देख सकते हैं जून महीना तो पूरे 3 महीने से भी अच्छा है। तो जून ने माइनिंग को ऊपर खींचा है, राइट। सो माइनिंग इज इन पॉजिटिव नोट, राइट। जबकि बुरा क्या करे दोस्तों, आप देख सकते हो अप्रैल में जून में खाली 1.3% का ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है। तो ये जनरल से बहुत कम है, अंडर परफॉर्म किया ये 3 महीने में इलेक्ट्रिसिटी
प्रोडक्शन ने, जो पिछले साल जबरदस्त ग्रोथ था, 17% का ग्रोथ, राइट। जनरल 12 तो इलेक्ट्रिसिटी 17, मतलब पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग दोनों डाउन था, इलेक्ट्रिसिटी अब था। इस साल इलेक्ट्रिसिटी जनरल को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। हालांकि जून महीना इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा रहा है, पर ये पूरे 3 महीने अच्छे नहीं रहे। इनकी कैसे इफेक्ट पड़ती है, सब सेगमेंट क्या है, ये थोड़ा हम देखें तो कुछ और आइडिया आए, राइट। मैं इसको डाउन स्क्रॉल करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स दी गई है, सब सेगमेंट दोस्तों। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पे तीनों दिए हुए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ 32 अलग अलग सेगमेंट में दोस्तों ये पूरा बांटा हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वेटेज होता है, जैसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है, कम वेटेज किसको मिलता है। तो बड़े वेटेज वाली चीजों में बेसिक मेटल्स है, जिसमें आपकी आयरन स्टील की कंपनी आ जाती है, राइट, उनको ज्यादा वेटेज मिलता है आईआईपी में, बराबर। दूसरा आपकी कोक की कंपनियों को ज्यादा वेटेज मिलता है, राइट। ये हाई वेटेज वाली कंपनी है, इससे आईआईपी में दोस्तों फर्क पड़ता है, बराबर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों तगड़ा ग्रोथ और कम ग्रोथ, नेगेटिव पे कौन। दोस्तों पूरा आप अप्रैल मई जून का ट्रेंड देखो तो ये कुछ बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं, ज्यादा। जैसे ये डबल डिजिट नेगेटिव में कौन है, -14.4 टोबैको प्रोडक्ट, राइट। वॉल्यूम कम दिख रहे हैं। 24.3 वेरिंग अप्रैल, दोस्तों अप्रैल का ग्रोथ 24% से कम हुआ है अप्रैल में जून। बुरी बात है दोस्तों। हमने पेज इंडस्ट्री के जब आपके साथ रिजल्ट शेयर किए तब भी हमने बताया दोस्तों वॉल्यूम गिरे, ये अच्छा नहीं है, पर दोस्तों ये पेज का हाल नहीं है, ओवरऑल अप्रैल का हाल। अप्रैल की बिक्री कम हुई है, पर दोस्तों पेज का धंधा इतना बुरा नहीं था, -24। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लोग दाम बढ़ा के दोस्तों एडजस्ट करते हैं, राइट। तो दाम बढ़ने से इतनी बुरी इफेक्ट दोस्तों नहीं आती है। नहीं तो देखो रियल चीज तो ये चित्र आपके सामने, -24 तो बहुत बुरा है दोस्तों, राइट। तो ये अभी नेगेटिव है, ये हमें मानना पड़ेगा दोस्तों, बराबर। और जून महीना भी, ये तो हमने देख लिया इनपुट नेगेटिव है 3 महीना, जून भी ऐसा ही था, राइट। फिर ये -13.6 डबल डिजिट में ये भी देखो आप, तो मैन्युफैक्चर ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट, सेंचुरी प्लाई ले लो, राइट, अपनी लिस्टेड कंपनी, -14। यहाँ पे भी वॉल्यूम गिरे हुए दोस्तों तीनों महीने में, और जून भी ऐसा था, ऐसा नहीं है कि यही महीने में ऐसा हुआ, राइट। पेपर इंडस्ट्री नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव वॉल्यूम है। जून में थोड़ा इंप्रूवमेंट नेगेटिविटी में है, तो वॉल्यूम डाउन दोस्तों। रिकॉर्डेड मीडिया जो पिछले साल बढ़िया वॉल्यूम चल रहे थे, ये भी इस साल नेगेटिव है, और जून उनके लिए बहुत बुरा है। सारे गमर रिलेटेड कंपनी, टिप्स रिलेटेड, राइट। ये दोस्तों पॉजिटिव है दोस्तों। अभी आप देखो पिछला साल, पूरा साल फार्मा के लिए एकदम घटिया गया। आपकी फार्मा की ज्यादातर कंपनियों के धंधे ग्रोथ में थे लास्ट ईयर। क्यों, क्योंकि उसका प्रीवियस साल फार्मा का हाई बेस, राइट, दूसरी कंपनियों का लो बेस था, राइट। तो ग्रोथ अच्छा दिखा, फार्मा में उल्टा था, फार्मा में पिछले साल हाई बेस था तो इस साल लो बेस, राइट। ऐसा ही हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हुआ था दोस्तों, राइट। हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट है वहां पे भी लॉकडाउन में सब घर में सामान ले रहे थे, तो हाउस होल्ड में हाई ग्रोथ था। इस साल वो सब डी ग्रोथ है। यहां पे फार्मा में आप देख रहे हो दोस्तों लास्ट ईयर घटिया गया। ये साल अप्रैल में जून दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन 17% से बढ़ा है, तो इंडिया में फार्मा का ग्रोथ अच्छा है। लास्ट ईयर जैसा नेगेटिव रहने का जरूर नहीं है। अब इसकी झलक दोस्तों फार्मा के सेक्टर में भी दोस्तों देख पाओगे। हालांकि फार्मा की कंपनियां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादातर होती है, तो आप देख रहे हो डोमेस्टिक ग्रोथ है, आईआईपी तो इंडिया का ग्रोथ बताता है, बाहर का थोड़ी ना बताता है, राइट। अब अपनी इंडियन फार्मा की कंपनी दोस्तों एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, उनका 80% धंधा तो बाहर की कंट्री से आता है, यूरोप, यूएस, जापान, राइट। तो हो सकता है, जैसे मैं डिविज लैब के रिजल्ट अगर आपके साथ शेयर करूं तो ग्रोथ नहीं है, Q1 में भी दोस्तों डी ग्रोथ ही आया है, राइट। तो वर्ल्ड वाइड अभी भी दोस्तों डिमांड इतनी सुधरी नहीं है, इंडिया में सुधर चुकी है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। जैसे अगर हम फार्मा सेक्टर इधर देखें, जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट किया, निफ्टी ने तो ब्रेकआउट दे दिया है क्योंकि ग्रोथ अच्छा था, प्रॉफिट नहीं थे। इस साल इन्फ्लेशन डाउन आए, प्रॉफिट बढ़े तो आपका बाजार चला है, राइट। अब इसको अगर मैं फार्मा इंडेक्स से देखूं, मैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा लेता हूं, राइट। तो निफ्टी फार्मा ने दोस्तों कितने लंबे समय बाद 2015 बाद
2015 यानी 8 साल बाद ये पहली बार का ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो यस 16% का जो डिमांड दिख रहा है ये है आपके फार्मा इंडेक्स, राइट। इनके अलावा दोस्तों आप कुछ प्रोडक्ट देखोगे, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट पॉजिटिव ग्रोथ है 2.9% अप्रैल में, जून भी और जून पूरा भी उनके लिए अच्छा है। नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट अच्छा ग्रोथ है, ये आप 11% देख रहे हो, ये बेसिक मेटल है, मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील आप देखोगे दोस्तों Q1 के भी जो रिजल्ट आए डिमांड बढ़िया आई, मतलब सीधे दिखता है आपको दोस्तों 3 महीने में 11% वॉल्यूम बढ़े, दाम बढ़ाए होंगे तो उनका धंधा तो बढ़िया ही होगा ना, 15-20% से तो ग्रोथ आया ही होगा। अब जून भी अच्छा है, मतलब जून अप्रैल में जून से ज्यादा अच्छा है, तो ट्रेंड बढ़िया है मेटल इंडेक्स, राइट। साथ में दोस्तों ये बड़ा नेगेटिव है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट, राइट। मतलब जो कंपनियां इन कंपनियों को माल बेचती है, स्पेयर पार्ट देती है, उनका भी हाल यही होगा। जैसे डिक्सन करेक्शन में है, बाजार चला डिक्सन नहीं चला, राइट। कारण नेगेटिव ग्रोथ है। डिमांड में देखो वो सेक्टर की कंपनी है जिधर लॉन्ग टर्म डिमांड जबरदस्त रहने वाली है, 20% ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म मिलना है, पर ये साल है क्या इधर दिखता है नहीं, राइट। तो ये भी -19% का डिग्रोथ, और जून तो अप्रैल में जून से भी बुरा है, राइट। तो अभी भी ट्रेंड उनकी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का हाल अच्छा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जो कंपनियां जिसमें आती है आपकी हेवल्स जैसी, पॉलीकैब जैसी, राइट, ग्रोथ है अप्रैल में जून में भी है, अभी भी अच्छा है। सबसे बढ़िया और क्या है दोस्तों, आप मोटर व्हीकल ट्रेलर मतलब ऑटो देख लो दोस्तों, बढ़िया ग्रोथ है। ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो 2015 से 2017 से डी ग्रोथ में था, नहीं थे वॉल्यूम, पर अभी हम नहीं कह सकते वॉल्यूम नहीं। आप देखो तो सही, अप्रैल में जून में 8% से ग्रोथ आया है, तो वॉल्यूम 8% बहुत अच्छी चीज है। दाम ये लोग बढ़ाते 15-20% का ग्रोथ मिलना है आपको ऑटो में। देखो ऑटो इंडेक्स भी देख लो आप, निफ्टी ऑटो, राइट। देखो कब से करेक्शन में था, 2017 से हाल बुरा था, क्योंकि जहां पे 2017 में नंबर ऑफ यूनिट जितनी गाड़ियों के बिकते थे भारत में, उससे गिर गए थे, और अभी तक हमने ये पार नहीं किया था, करेक्शन में था। लेकिन अब ये आपको ब्रेकआउट क्यों दिखा है, ये फिगर की वजह से दोस्तों, ये कंटिन्यूटी में ऑटो में अच्छे समाचार आते जा रहे हैं, राइट। तो ऑटो दोस्तों बढ़िया चलना चाहिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, राइट। तो हमने दोस्तों उड़ती नजर यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स पे भी कर ली, जिससे हमें आइडिया आए कि भी चलो Q1 में भी क्या चल रहा है। खास क्या देखने का दोस्तों, आपके सेक्टर देख लो जिधर आप निवेश करते हो, नेगेटिव बहुत ज्यादा कौन है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा कौन है, ये दोनों जगह पे ध्यान देने का, राइट। इससे थोड़ा आइडिया आता है। यूज बेस दोस्तों, आईआईपी में आपको यूज बेस भी डेटा मिलते हैं। यूज बेस यानी जैसे प्राइमरी गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब इसमें क्या फर्क है, तो जो प्राइमरी गुड यानी ये वो कॉमोडिटी है जो डायरेक्टली नेचर से मिलती है, जैसे कोल हुआ, व्हीट हुआ, कॉफी बीन्स हुए, राइट। तो प्राइमरी गुड्स में ग्रोथ कितना है दोस्तों, अप्रैल में जून में 3.5%। अभी आपको जनरल याद है ना कितना था, 4.5, उससे भी कम है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। जून महीना हालांकि अच्छा रहा, पर ओवरऑल ये तीनों महीने अच्छे नहीं है, इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है। पर कैपिटल गुड्स को आप किससे रिलेट करोगे दोस्तों, मशीनरी, राइट। कैपिटल गुड्स में दोस्तों मूड जनरल से ज्यादा अच्छा ग्रोथ है, राइट, पूरा 3 महीना। सबसे बढ़िया किधर है, तो डायरेक्टली देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों मैं कब से कह रहा हूं दोस्तों कि गवर्नमेंट का ह्यूज स्पेंडिंग दोस्तों है जो इंफ्रा को बूस्ट कर रहा है। अब कितना, 12.5% का वॉल्यूम, तो 12.5% का अगर अप्रैल में जून में इंफ्रा का ग्रोथ है, मतलब ऑर्डर बुक बढ़िया बढ़ती जा रही है। कंपनीज जो इंफ्रा की है आपके एलएनटी जैसी, उनके धंधे बढ़िया बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव कौन है दोस्तों, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पूरे अप्रैल में जून में नेगेटिव रहे, जून में और नेगेटिव रहे, राइट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो कंपनियां हैं वहां पे वॉल्यूम इतने अच्छे इस साल के नहीं होंगे, राइट। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये कंपनी अगर इस साल अच्छी नहीं है तो लॉन्ग टर्म अच्छी नहीं है, अभी थोड़ा कूल ऑफ है, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल एक अच्छा ही सेक्टर है, बराबर दोस्तों। तो ये चीजों से दोस्तों हमको आइडिया मिलती है अभी क्या चल रहा है, राइट। हमने दोस्तों आपके साथ आईआईपी डेटा डिस्कस, पर आईआईपी आपको डिमांड बताता है, धंधे कितने बढ़ रहे हैं वो भी पूरे नहीं, आधे। इंडस्ट्री आउटपुट आपको बताता है, सर्विस सेगमेंट बाकी है जो आपको जीडीपी से पता चलता है। 31 अगस्त को दोस्तों आपको Q1 के जीडीपी डेटा अपडेट हो जाएंगे जो बड़े काम लगे, राइट। पर अभी हमने ये डिमांड देखी, से पता चलता है धंधे कितने बढ़ेंगे, कौन से सेक्टर के बढ़ेंगे।
एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखनी बाकी है जिसने भी हैरान भी किया है, इन्फ्लेशन, जो दोस्तों जनवरी में बहुत बढ़ा था। फिर दोस्तों इन्फ्लेशन कम होने लगा जिससे प्रॉफिट बढ़े और आपकी कंपनियों के प्रॉफिट दौड़ने लगे। लेकिन अभी दोस्तों लेटेस्ट ये महीने का इन्फ्लेशन कैसा आया है और ये क्या ट्रिगर कर रहा है दोस्तों, हम ये नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखेंगे। राइट, थैंक यू, और उम्मीद करूंगा कुछ दोस्तों इससे हमको सीखने को मिला हो। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.